Hello everyone and welcome back to Daily Current Affairs for 28th of May. So let's start the day with the first important topic and that is latest observation by WMO on climate change. तो वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका कुछ ऑब्जर्वेशंस आया है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, तो हम उनके पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. सो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ पे आप देखोगे तो की क्लाइमेट थ्रेशोल्ड जो है वो लाइकली टू बी ब्रीच्ड इन 5 इयर्स. मतलब यूएन ये बात को कह रहा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत जल्द आने वाले 5 साल में आपको वो ऑब्जर्वेशंस इस तरीके से दिखेंगे कि वो ब्रीच करते हुए नजर आएंगे. और ये काफी हद तक सर्टेन है बिटवीन 2023 टू 27 जो कि वार्मेस्ट 5 इयर्स होने वाले हैं. ये भी आप ध्यान रखिएगा अभी तक के रिकॉर्डेड में. और इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस काफी बढ़ रहे हैं. एल नीनो कंबाइन करके वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को सोर करने में मदद करेंगे. इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो बेसिकली क्लाइमेट थ्रेशोल्ड है जो पहली बार अगले 5 साल में देखने को मिलेगा. एल नीनो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में, तो आप बस कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियोस को आप सिंसियरली देखते रहिएगा. नेक्स्ट आप देखोगे तो डब्ल्यूएमओ ने कहा है कि 2/3 चांस जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि अगले 5 साल में ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएंगे. मतलब कि काफी ज्यादा ये सर्टेन है. इसके साथ साथ आप देखोगे तो पेरिस अकॉर्ड में जो यहाँ पे एक डिफाइंड रखा गया था कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है, तो वो भी मुश्किल हो रहा है अचीव करने के लिए. कंट्रीज ने प्लेज किया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि वो 2 डिग्री सेल्सियस तक से कम करेंगे. बेसिकली प्रेफरेबली तो 1.5 डिग्री सेल्सियस है जो कि प्री इंडस्ट्रियल यानी कि 1870 से पहले आप जो टेम्परेचर था उसके भी 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने की बात. इसके अलावा आप देखोगे तो हॉटेस्ट 8 इयर्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया बिटवीन 2015 एंड 2022 जिसमें 2016 जो है वो वार्मेस्ट माना गया. इसके साथ साथ आप देखोगे तो 1.15 डिग्री सेल्सियस जो है वो 1850-1900 से बढ़ चुका है अभी के कंटेक्स्ट में. इसके अलावा बेसिकली काफी ज्यादा चांसेस हमने देख लिया है किस तरीके से वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप देखोगे तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे और अगेन इससे आपको देखने को मिलेगा कि फ्लड वगैरह भी मैसिव लेवल पे देखने को मिल सकता है. एल नीनो बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो पैसिफिक ओशन है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लार्ज स्केल पे वार्म कर देता है सरफेस टेम्परेचर को सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. ठीक है. इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जब जब एल नीनो रहता है तब तब भारत में ड्रॉट के आसार बहुत ज्यादा रहते हैं और कहीं ना कहीं ला नीना जो है वो पिछले 2-3 साल से भारत में एक्टिव था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक अच्छा रेनफॉल हो गया था. नेक्स्ट आप देखोगे तो टिपिकली एल नीनो जो है वो ईयर आफ्टर ईयर जो है वो डेवलप होता जा रहा है और 2024 वो साल कहा जा रहा है जब भी पूरी तरीके से वो हावी रहेगा और उसमें हीट जो है वो ट्रैप होकर रह जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम आगे चल करके ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं. और इसका रिपरकशंस जो है वो यही है कि हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है. फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है क्रॉप जो है वो उस लेवल पे नहीं हो पाएंगे. वाटर मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाएगा और एनवायरनमेंट के लिए तो खतरनाक रहेगा ही. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा कि इसको वापस से हम नॉर्मल की तरफ में कर सकें और इसीलिए कहीं ना कहीं लास्ट सेंचुरी के कंपैरिजन में अभी तक में ये हालात बढ़ते जा रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दैट इज लिबोर. तो आरबीआई ने बैंक से कहा है कि वो कंप्लीट ट्रांजिशन करे फ्रॉम लिबोर बाय जुलाई 2023. लिबोर है क्या, इस बारे में समझते हैं. तो बेसिकली एक एवरेज है एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट का जो सबमिट किया जाता है बाय लीडिंग यूके के बैंक्स के द्वारा और ये एक ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ मिबोर होता है, ठीक है, मुंबई बेस्ड ये मतलब, और साथ साथ में ये लंदन बेस्ड है लिबोर. तो बेसिकली ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जो इंडिविजुअल रेट्स जो बैंक्स मतलब डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ में और बेसिकली इंटर बैंक मार्केट से ये कन्वेंट होता है. इसके अलावा आप देखोगे तो बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज जो है वो इस बेंचमार्क रेट का इस्तेमाल करते हैं फंड्स को रेस करने के लिए अब्रॉड से और ये सेटल भी करता है ट्रेड्स वगैरह फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, स्वैप्स में और बाकी के अदर जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें. इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पे ये बेसिकली ग्लोबली एक्सचेंज के लिए भी कंज्यूम किए जाते हैं लीडिंग प्रोडक्ट्स में. साथ साथ हम देखेंगे तो इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ICE. मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेट जो है वो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजैक्शन बेस्ड डेटा ड्रिवन लेयर्ड मेथड है. साथ साथ आप देखोगे तो 5 करेंसीज हैं जिसमें US डॉलर है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक, ये 5 जो है वो इसमें कंसीडर होते हैं. नाउ लिबोर जो है वो फेस्ड आउट है बेसिकली जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में वर्स्ट माना गया था और उसी चीज को यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में आप देखोगे तो यूएस ने सिक्योर किया था ओवरनाइट
फाइनेंसिंग रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये यूएस ने अनाउंस किया था, जो कि एक ऑल्टरनेटिव था लिबोर का, और अकॉर्डिंगली नए ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसी के तहत आपको देखने को मिलेंगे। जो मिबोर की हमने भी बात करी वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और यही एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, दैट इज गेको मिजोरेमेंसिस। तो रिसेंटली जो मिजोरम के रिसर्चर्स हैं वो, और साथ साथ में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो बेसिकली आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा, तो उन्होंने डिस्कवर किया है एक नए प्रजाति फ्लाइंग गेको का, जो कि मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको नॉर्थ ईस्ट जो भारत का राज्य है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक सब जीनस है जो कि गेको जीनस को ही बिलोंग करते हैं। साथ साथ में इनको फ्लाइंग गेकोस भी कहते हैं, या अलग अलग नाम भी आप देख सकते हो। लिजर्ड जो है वो इस वजह से है कि इनका स्किन फ्लैप करता है बॉडी की तरफ और फिर ग्लाइड करता है, यानी कि ये उड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये आर्बोरियल है, यानी कि ये पेड़ों में रहते हैं और फ्लाई करते हैं एक पेड़ से दूसरे पे। इनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा, खुद से लेकर के प्रेडेटर्स तक, और ये नॉक्टर्नल है। नेक्स्ट आप देखोगे तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है, जो कि एंडेमिक है साउथ ईस्ट एशियन यानी कि आसियान जो कंट्रीज हैं वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, इन सारे कंट्रीज में। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली ये आपको मतलब मिजोरम में भारत के राज्य में भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो आर्मी पोप इलेक्ट किए हैं नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल किसके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो जो भी एग्जाम बेसिकली वन लाइनर के होते हैं वहां पे डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि कौन अगला डीजी है। तो आर्मी बेसिकली एमी पोप जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लिए चुनी गई हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन लाया कब गया था, तो 1951, यानी कि काफी पुरानी है, और ये लीडिंग है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि माइग्रेशन के फील्ड में काम करता है, और इसका बेसिकली 1951 से इसको लाया गया था, जब भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से। इसका आप देखोगे तो इसको ग्रांट किया गया परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस यूएन के जनरल असेंबली का 1992 में, और इसके साथ साथ में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया यूएन के साथ 1996 में। इसमें 175 कुल राज्य हैं, और 8 जो राज्य हैं वो ऑब्जर्वर स्टेटस भी होल्ड करते हैं, और अलग अलग जगहों पे 100 से ज्यादा कंट्रीज में इवन इनका ऑफिसेस भी है। और बाकी आप देखोगे तो ये माइग्रेशन पे काम करते हैं, किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, और जो फोर्स्ड माइग्रेशन है उसको भी डील किया जाए। नेक्स्ट है एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो रीनोन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड फाउंडर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो कि पुणे में बेस्ड है, तो जयंत नरलीकर को अवार्ड किया गया है फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगेन डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि अवार्ड किसको दिया गया है, तो जयंत नरलीकर साहब को दिया गया है, आप ये याद रख सकते हैं। बेसिकली जयंत नरलीकर जो है उनको फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वर्ष 2022 के लिए, क्योंकि ये पहली बार है और ये पहली बार अवार्ड लाया गया है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसमें बेसिकली प्रोफेसर नरलीकर जो है वो डेडिकेटेड है स्टडी ऑफ द यूनिवर्स को, अलग अलग एस्ट्रोफिजिक्स के मतलब पर्सपेक्टिव से उन्होंने डील किया है कि किस किस पॉइंट्स को वो ले सकते हैं नरलीकर होयल थ्योरी के इंक्लूडिंग में भी। और ये अमंग्स द फर्स्ट हैं जिन्होंने कॉस्मोलॉजी रिसर्च किया है भारत में, और साथ साथ में डेडिकेटेड सेंटर भी बनाया है जो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी करिकुलम और बाकी चीजों को देखेगा। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये बेसिकली एक साइटेशन ऑफ प्लाक भी है, जो कैश प्राइज में मतलब इनको एक साइटेशन मिलेगा और कुछ कैश प्राइज भी इस अवार्ड के साथ होगा। कई बार सवाल आता है कि कैश प्राइज नहीं होगा, तो उस सेंस में आपको बस बताया जा रहा है। बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है गोविंद स्वरूप के ऑनर में, जो कि फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी कहे जाते हैं। अगेन वन लाइनर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कौन है, तो बेसिकली आपको याद रखना है गोविंद स्वरूप साहब, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली इनको कंसीव और लेड किया गया जो कि ऊटी का जो रेडियो टेलीस्कोप है उसके कंस्ट्रक्शन में, और साथ साथ में जो जाइंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है उसके भी कंस्ट्रक्शन में, और ये फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स का, ठीक है। तो ये सारे 5 इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स थे जो बेसिकली हम रेगुलर बेसिस पे कवर करते जाएंगे, एंड होपिंग कि आपका जो करंट अफेयर्स है पीछे का भी वो भी सिंसियरली कवर होता जाएगा। बस यहाँ से आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जुड़े रहना है चैनल के साथ में, और सीरियसली आपको सारी वीडियोस जो बाकी वीडियोस भी अपलोड होते हैं चैनल पे उनको भी एंजॉय करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।